अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। आँखों से बात होती है, धड़कन की साथ होती है, कोई ना पूछे ये इश्क की जुबान। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम्स क्लास। आज की क्लास में बहुत ही लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। आज की क्लास में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन नंबर आपके 6 से 14 तक है उसको रापची के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाऊंगा। पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी इसी वीडियो में। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में ऐसे सवाल चुटकियों में सॉल्व करके दिखाता हूं और सीधा दिमाग में बैठाता हूं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आपका जो 6 नंबर है वो क्या कह रहा है? तो कह रहा है, इसमें मैंने आप लोग को फार्मूला लिखा दिया है ऑलरेडी। यहाँ भी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए चुटकियों में सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये दे रखा है तो लिखना है क्या? सोल्यूशन। और सर सोल्यूशन में क्या लिखना है? y बराबर लिख देना है। मान लेना है y बराबर tan इनवर्स -1। अब इसमें आप फार्मूला जानते हो कि tan इनवर्स जब -x होता है तो देखिए फार्मूला क्या होता है। tan इनवर्स -x बराबर आपका होता है, माइनस केवल आगे कर दिया जाता है, बाकी tan इनवर्स आपका x हो जाता है प्लस में। ये बात जानते हो, ये फार्मूला आप जानते हो, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये अब तो क्वेश्चन है, आपने माना है इतना बराबर। अब इसके बराबर ये देखिए, ये आपका इस रूप में है तो इसको इस रूप में लिखते हैं। चलिए लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या? -tan इनवर्स, फिर आप लिख देंगे बीच में a। अब देखिए, इतने के बराबर आप क्या लिखेंगे? इसके बराबर। तो आप जानते हैं ये कितने का मान है? तो tan 45 का मान है। तो देखिए लिखेंगे -tan इनवर्स, फिर यहाँ लिख देंगे tan 45। अब 45 लिखने का तरीका π/4 होता है। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब आपको एक फार्मूला और पता है। सर क्या पता है, ज़रा बताइए। तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर आपका होता है क्या, बताओ? तो आपका होता है थीटा। तो ये आपका इतना देखिए हो जाएगा काम। tan इनवर्स tan थीटा बराबर आपका -π/4 हो जाएगा। कोई समस्या? ये आपका मान आ गया y का। अब इसका जब मुख्य मान कहेगा, मुख्य मान शाखा परसर ज्ञात करना है, तो आप लिखेंगे कि tan इनवर्स, क्या लिखेंगे? tan इनवर्स का मुख्य मान जो शाखा परसर है, क्या है? शाखा परिसर, वो कहाँ तक है? तो आप कह सकते हैं परिसर, ठीक है। कहाँ तक है? तो आप बता सकते हैं कि सर हमारा है -π/2 से लेकर आपका कहाँ तक है? π/2 तक, ठीक। ये ओके, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। एक y हटा के यहाँ आपका 2 लिखना है, ठीक। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। तो आपका tan इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परसर है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो -π/2 से लेकर y और ये π/2 तक, इसी के बीच में आपका होगा, ठीक। ये आप लोग मान आपका आया है, ठीक। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से ये सवाल आपका चुटकियों में सॉल्व हो गया। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। आप लोगों को अगला सवाल भी रापची के स्टाइल में बहुत ही लाजवाब तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक। ये हो गया सिंपल सा, बस इसी सब फार्मूले का प्रयोग करेंगे, आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए सेक आ गया आपका, तो आप जानते हैं सोल्यूशन तो लिखना ही लिखना है। फिर y बराबर आपको क्या दे रखा है? दे रखा है कि सेक इनवर्स -2/√3। ओके, इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद सर क्या करेंगे? तो तुम्हें पता है इसके बाद फार्मूला तुम लगाओगे ही लगाओगे। तो देखिए, आपको पता है फार्मूला कौन सा लगेगा, तो आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो ध्यान से देखिए। अब देखिए, ये आपका फार्मूला है, तो इसके बराबर आपका हो जाएगा माइनस, आप लिखेंगे यहाँ पाई सेक इनवर्स, और ये आपका क्या हो जाएगा 2/√3।
ओके, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ तुम जानते हो फार्मूला आप लगाए हैं किसका, कि सेक इनवर्स जब आपका माइनस में होता है तो इधर आपका पाई माइनस क्या हो जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स आपका हो जाता है क्या, यक्स। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ये समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसी को ये इस रूप में था, इसको हम इस रूप में लिख दिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद सर क्या करेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स। अब बताइए कितने का मान है, तो आपका है ये कितने का है, तो सेक आपका है 30 का, सेक 30 कितने का है, सेक 30, और 30 को लिखेंगे पाई बाई 6। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि ये 5/5 इधर हो जाएगा माइनस, ये आप जानते हैं फार्मूले के आधार पर, तो ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक, कि पाई माइनस ये हो गया सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, ये आपका हो जाएगा। इस गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो आपका हो जाएगा 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो आपका हो जाएगा 5 पाई/6। ठीक है, अब ये आपका कहाँ मिलेगा, तो आप जानते हो कौन सा है, सेक है, तो सेक का आपके पास है ही मुख्य मान, तो आपका है कहाँ, जल्दी से 0। ठीक, 0 से कहाँ है, पाई बाई, इसमें से हमें क्या निकाल देना है, तो पाई क्या निकालना है, पाई आपका पाई 2 निकाल देना है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका मुख्य मान प्राप्त हो गया, ये आपका क्या प्राप्त हो गया, मुख्य मान, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग बता सकते हैं। चलिए, ये भी आपका हो गया दूसरा नंबर। अब तीसरे नंबर यानी 8वां सवाल को हम सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं बड़े ही लाजवाब तरीके से। ओके, तो 8 नंबर हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, है कि कॉट इनवर्स √3। ठीक है, हम मान लेंगे कि y बराबर सोल्यूशन लिख के कि y बराबर कॉट क्या है, काट इनवर्स √3। अब बहुत सिंपल है, आप जानते हो कि काट इनवर्स 1 ये पाई, ये कितने का मान है काट, तो काट आपका ये कितने का मान है 30 का, तो पाई बाई 6 लिख देंगे। ठीक है, अब बताइए इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि पाई बाई 6, यस नो, तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा। अब बताइए इसका मुख्य मान आप जानते हो क्या होता है, 0 से कितना होता है, तो 0 से आपका पाई होता है, यही आपका मुख्य मान हो जाएगा, तो राइट आंसर ये भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस सिंपल तरीके से आपका राइट आंसर आ गया। ठीक, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अब हमारा जो 9 है वो क्या कह रहा है, तो 9 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, कासेक इनवर्स -1 क्या है √2। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर मानेंगे कि माना y बराबर क्या है, हमको दे रखा है y बराबर कॉस इनवर्स, फिर इसका मान हमारा 1/√2 दे रखा है, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब सर इसके बराबर हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसका फार्मूला होता है कि कास इनवर्स x -x हो, तो उसके लिए आपका हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स और ये आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 हो जाएगा। अब इसको सर क्या करेंगे, तो आगे देखते जाइए, इसको हम इस फार्मूले के आधार पर बना लेंगे। ये कितने का मान है, तो कॉस 45 का, यानी 45 को पाई बाई 4 लिखेंगे, यस नो, यस सर। अब देखिए भैया, ये जानते हो कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा, तो पाई आपका माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। इसको इधर गुणा करोगे तो 4 में 4 पाई हो जाएगा, और इसमें से पाई घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 पाई 5/4, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसका मुख्य मान अगर पूछता है तो आप लोग क्या बताएंगे, तो मुख्य मान आप लोग जानते हैं कि पाई और 0 कामा, ये आपका मुख्य मान होता है। ओके, तो इस प्रकार से ये सवाल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही लाजवाब तरीके से। ये आपका 9 नंबर सवाल सॉल्व हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई समस्या होगी तो बताते रहना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, सरकारी नंबर है। ठीक है, अब चलिए 10 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि कासेक इनवर्स -√2। चलिए कासेक
इनवर्स y बराबर मानेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स माइनस रूट 2। अब बताइए इसमें क्या करना है, तो ये सिंपल भी है ये भी। तो इसमें आपको पता है, सर क्या पता है मुझको, तो तुम समझ लो। अगर नहीं पता है तुमको तो ये आपका कितने का मान है बताइए। तो ये आपका है जो मान वो आपका है 45 का। कितने का है, 45। तो बताइए cosec इनवर्स ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स रूट 2, ठीक। अब बताइए सर क्या हो जाएगा, अब ऐसे ऐसे लिखोगे इनवर्स, और ये आपका कॉसेक कितने का है, 45, 5/4, ओके। तो यहाँ से माइनस आपका π/4 आ जाएगा, ये आपका आ गया। अब इसका जो मुख्य मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप जानते हो कि -π/2 से आपका π/2, और इसमें कुछ चीज़ घटा देना होता है। वो सर क्या घटाना होता है, तो आप अभी जान लें क्या घटाना होता है, आपका 0 घटाना होता है। क्या घटाना होता है, 0। इस प्रकार से ये आपका 10 नंबर भी लग गया चुटकियों में। अब हम 11 और 12 भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद 13 नंबर 14 नंबर भी सॉल्व करते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। 11 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। 11 नंबर भी बहुत आसान है, देखिए आपका 11 नंबर क्या कह रहा है। तो 11 नंबर आपका कह रहा है इतना आपको दे रखा, जब इस तरह देगा तो सिंपल तरीके से आप इसको x मान लेना, इसको y मान लेना, इसको z मान लेना, और एक एक करके सॉल्व कर लेना, फिर जोड़ देना, आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, बहुत ही आराम तरीके से इसको लगाना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले बराबर x बराबर आपने क्या माना है, तो x बराबर आपने माना है tan इनवर्स 1। बताइए कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब सर क्या करेंगे, तो इसका फार्मूला आप जानते हो कि tan इनवर्स माइनस, अब तो ये कितने का मान है, तो tan 45 का, तो यस नो, तो tan 45 को इस तरह लिखते हैं, π/4 आपका आंसर आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे, y बराबर, तो y बराबर निकाल लेते हैं। तो बताइए बहुत ही सिंपल तरीके से cos इनवर्स -1/2 दे रखा है ना, तो ये आपको कितने का होता है, 30 का होता है। चलिए cos इनवर्स, cos 30 को हम लिखते हैं π/6, ठीक। आप बताइए ये आपका क्या आ जाएगा, π/6, यस नो, सिंपल तरीके से आपका आ जाएगा। जब यहाँ माइनस होता है तब आगे पाई लगकर लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना है। जब आपका माइनस नहीं होगा, अच्छा यहाँ माइनस था, क्या था, माइनस था। अगर माइनस था तो तुम्हें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस पाई, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये 6π - पाई अपान में क्या हो जाएगा, तो आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका 5π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका y का मान आ जाएगा, ओके। ये आपका x का मान आया था, ठीक। अब देखिए z का मान निकाल लेते हैं। z का मान कैसे निकालेंगे सर, ध्यान दीजिए। तो z का भी मान हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, चुटकी में बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। z का मान भी हम चुटकी में याद करते हैं। सर कैसे निकालेंगे, तो देखिए z का है आपका क्या, तो z बराबर आपका है साइन, क्या है, साइन इनवर्स का 1/2। बताइए कितना सिंपल है, 1/2। अब देखिए इसका मान आप लोग निकालना जानते हैं कि साइन इनवर्स, और ये आपका कितना का है, तो आप कह सकते हैं सर 30 का है। ये हमारा 60 का था, किसका था, 60, बताइए 60 का था कि नहीं था, तो ये हमारा 30 का हो जाएगा। बताइए यस नो, तो ये हमारा 60 का था, तो यहाँ हमारा 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 3 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा 3 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ हमें लिखना है क्या, यहाँ हमें लिखना है 3, ओके। ये बात ध्यान रखना है, गड़बड़ी नहीं करना है, ओके। अब देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, तो ये आपका साइन इनवर्स, अब ये बताइए 60 का है ना, π/, आपका, चलिए साइन π/, कौन सा है, तो 30 का है, तो आप लिखेंगे यहाँ 6, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो π/6 आ जाएगा। ये आपका z का मान आ गया। अब आपको x फिर क्या करना है, x + y + z, तीनों का मान रख दो,
तीनों को मान रख देंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा। चलिए π/4, फिर हम क्या रखेंगे कि माइनस तो है नहीं, तो रख देंगे y का मान 2π और ये 3 आ गया। अब बताइए इसका मान रखेंगे π/6। हर समान कर लीजिए, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, इसको 4 से गुणा कर दीजिए, इसको 2 से गुणा कर दीजिए। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 3π, क्या हो जाएगा 3π, ये आपका 8π और ये आपका हो जाएगा 2π। ठीक, इसको यहाँ 12 लिखना है। क्या सर, तो यहाँ आपका कहीं माइनस तो नहीं दे रखा था, ये बात ध्यान रखना है। ये माइनस है, ये देखिए माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ है, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस आपका यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, तो 3 में से ये आपका 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से जब 2 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, 9π/12। इसको काटोगे तो 3 कितना आ जाएगा, 3π/4। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका 11 नंबर भी हो गया। 12 नंबर को भी हम सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। चलिए 12 नंबर हमारा क्या कह रहा है, तो 12 नंबर हमारा कह रहा है, उसको भी बहुत ही लाजवाब तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। जिस प्रकार से इसको लगाए हैं उसको भी लगाते हैं। तो 12 नंबर देखिए इजी है, यहाँ भी आप x, ये आपका x हो जाएगा, ये 2y। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस पर हमें रखना है, तो हमारा x बराबर क्या है, तो x बराबर हमारा है cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2, ये आपका x का है। ठीक है, तो इसके बराबर आपका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स आपका हो जाएगा cos, बताइए 30 से ये 60 है, जल्दी से π/6। यस नो सर, ये हमारा होगा π/6, क्योंकि ये आपका है 60 का है ना, कितने का है, 60 का। तो जब 60 का है तो हमें यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। तो चलिए ये हमारा हो जाएगा 3, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये आपका आ जाएगा। ओके, तो x का मान आ जाएगा, y का मान निकाल लेते हैं। y हमारा क्या है, तो 2 इनवर्स, या हम कहेंगे साइन इनवर्स 1/2। ठीक, ये हमारा दे रखा है, तो साइन इनवर्स। अब बताइए कितने का मान है, तो साइन ये आपका है 30। ओके, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान देना है आपको। ओके, तो ये आपका हो जाएगा π/6। यस नो, सिंपल तरीके से ये आपका आ गया, ये आपका आ गया। अब आप कहाँ रखेंगे, तो 2 और लिखेंगे x + 2y। तो x आपका आया है कितना, x आपका आया है π/3 + 2 और ये आपका आया है π/6। इसको काटोगे यहाँ से तो π/, आपका आ जाएगा 3 और ये π/3, यहाँ से 2π/3 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये आपका लग गया। अब देखिए 13 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। 13 नंबर हमारा कह रहा है कि इसका y बराबर इसका मान क्या हो सकता है। तो ये आप फार्मूले में पढ़ चुके हैं, आपका यही भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से आप ऑप्शन बता सकते हैं कौन सा सही है, किस मान के बराबर है। चलिए इसको हम सॉल्व करके आप लोग को सिखाते हैं, सीधा दिमाग में बैठाते हैं इसको भी। तो देखिए हमारा क्या दे रखा है, यहाँ आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। तो आपका x - y ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये पहले हम x लेंगे, x बराबर हमारा क्या है, तो x बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स √3। बताइए ये आपका tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, tan 60, तो 60 को लिखेंगे π/3। ओके, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। सिंपल से x का मान आपका ये आ गया। y का मान निकालते हैं, तो y हमारा क्या दे रखा है, y हमारा दे रखा है sec इनवर्स -2। ठीक, अब यहाँ से सर क्या होता है, तो -π/sec इनवर्स
आपका कितना हो जाएगा, तो सेक 60π/3। ठीक, अब यहाँ से आप पाई और ये आपका π/3 हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। आप सर क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे पाई माइनस पाई 3π माइनस पाई ये अपन 3। ठीक, आपका 2π-3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया इतना और ये आपका इतना, यानी ये आपका y का मान निकल कर आया है। अब चलते हैं हम इस पर रखते हैं, क्या करेंगे, इस पर रखेंगे। तो हमारा x क्या है, π/3 और ये हमारा माइनस y क्या है, -2π/3। घटाओगे सिंपल सा -π/3 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ये बताइए किस में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आपके दिमाग में बैठे हुए होंगे। फिर मिलते हैं मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई। फिर मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।